नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। नरसिंहगढ़ के कुरावर थाने क्षेत्र से बड़ी खबर। गरीब परिवार की नहीं हो रही सुनवाई, न्याय के लिए भटक रहे दर ग्राम मोइलीखुर्द, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ निवासी मोइलीखुर्द की रहने वाली आरती के साथ कुछ दबंगों ने दिन दहाड़े लड़की के साथ छेड़खानी की और आरती के पिता रमेश चंद्र मीना और भाई मोहन मीना पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें पिता का हाथ फ्रैक्चर हो गया और भाई के सर में गंभीर चोट लगी। आरोपी दिनेश मीना, अशोक मीना, पिता परशुराम मीना ने जबरदस्ती आरती का हाथ पकड़कर मुंह दबाया दिया। आरती मीना के साथ कुछ दबंगों ने दिन दहाड़े की जबरदस्ती बीच बचाव करने आए भाई और पिता पर एक छोटी बहन पर भी हमला कर दिया, जिससे कि गंभीर रूप से चोट आई है। युवती और उसके परिवार वालों ने इस घटना की जानकारी कुरावर थाने में दी, पर थाने में गैर जमानती धारा लगाकर एफआईआर दर्ज कर ली, पर आरोपियों पर न ही कोई कार्यवाही की, न ही कोई संज्ञान लिया गया, जिस पर पीड़ित परिवार नरसिंहगढ़ एसडीओपी के पास पहुंचे और पूरी घटना का आवेदन दिया। एसडीओपी सत्येंद्र डांगी ने घटना को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि मैं घटना की जांच कर आरोपियों पर जो भी कार्यवाही होगी करवाऊंगा। कहाँ रहते हो आप? मोइलीखुर्द। क्या घटना घटी थी आपके साथ, क्या हुआ था? मैं लकड़ी कंडे लेने गई, दिनेश मीना ने मेरा हाथ पकड़ा। और क्या हुआ था फिर? मुझे धक्का मारा सीने पे। फिर इस बीच बचा पाए? मेरे पापा आए बीच में। फिर उनके सर पे भी चोट लगी। इसके पर चोट लगी, फिर क्या हुआ? फिर भैया के पास फोन लगाया गाँव वाले। फिर भैया आए। फिर रमेश कहाँ रहते हो दादा? मोइलीखुर्द। क्या हुआ था दादा? साहब मैं वहीं खड़ा था, बैठा था। हाँ, ये साहब ने सिर में आके बंदम फरसीन की देखा। क्यों मारा था? साहब ने गाड़ी लकड़ी कंडा लेके जा रही है, मैं वहीं बैठा, मैं ये लेके हिट जाएगी। नाम मोहन मीना से। कहाँ रहते हो? सर मोइलीखुर्द। क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था आपके साथ? मैं अपनी दूध डेयरी पे काम कर रहा था सर, तो गांव में से किसी का फ़ोन आया मेरे पास कि तुम्हारे घर पर चिल्ला चोट हो रही है। मैं एकदम वहाँ से आया तो मैंने देखा कि मेरी बहन और इनके साथ कुछ ये घायल पड़े थे। तो जो गांव के जो पटेल है हमारे गांव के, दिनेश, परशुराम, अशोक, ये वहीं पर सब्बल उनके हाथों में थी। तो उन्होंने मतलब कि उनसे मैंने बोला कि ऐसा क्यों किया, ये क्या कर रहा हो, तो कि नहीं वो ये हमारे है कुछ इनसे। फिर मैंने क्या किया, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो जैसे ही मैं पुलिस को बुलाने के लिए उनको फ़ोन लगाने लगा, बिजी आ रहा था, तो मैंने फिर वो उसने जो दिनेश है उसने मुझे एक सब्बल की यहाँ पर मारी सर। तो इससे मैं बेहोश हो गया और फिर एक और मेरे हाथ पर सब्बल की लगी। जिसके बाद हम भागकर वहाँ से पूरे परिवार हमारा वहाँ से भागकर गांव में आ गया। जिसके बाद गांव में कुछ गांव वालों ने हमको जीप से थाने पहुँचाया और थाने में जो हमने शिकायतें की थी मतलब वहाँ से मेडिकल कराया गया और फिर जो हमने जो आवेदन दिया था वो जैसे हमने बोला वैसे थाने में नहीं लिखा गया। जिसके बाद हमको वहाँ से हमीदिया पहुँचा दिया गया। हम खुद गए हमीदिया थाने ने भी हमारी कोई सहायता नहीं की और हमारा उचित इलाज भी नहीं हो पाया वहाँ पर, क्योंकि जो दिनेश इनके छोटे भाई वही हमीदिया में ही काम करते हैं, तो उन्होंने भी हमको वहाँ पर परेशान करने की कोशिश की है। एक सारे रूम में भी वो पहुँच गए अपने ड्यूटी के बाद भी, रात को भी। फिर हमीदिया से निकलकर हम गांव में आ गए, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कार्रवाई नहीं की है। हाँ, मैं पूछा था। जांच अधिकारी आया था सर परसों के रोज, लेकिन उसी टाइम हम भोपाल से आए थे, तो हमने जांच अधिकारी के जाने के बाद जब हमने वो रिपोर्ट को पढ़ा, जब पता चला कि जो हमने बोला वो तो लिखा ही नहीं उसमें। कौन से थाने में एफआईआर की थी? कुरावर थाने में। कुरावर थाने में किसने की थी आपकी एफआईआर? कोई उनके सर है। उनके सर? हाँ उनके सर है, वो वहाँ थे और लेकिन वो फिर वहाँ पर जांच अधिकारी के तौर पे नहीं आए, फिर कोई मारा भी सर आए थे। मतलब हाँ। फिर उसके बाद आप और एसडीओपी सर के पास आवेदन देने आए कि सर इस पर कुछ किया जाए, क्योंकि वो जो अपराधीगण है वो आज भी उनका हमारे घर के सामने उनका घर है, तो वो अपने गेट खोल के कि भाई मतलब सर फाड़ दिया, तब भी मतलब कि हम किसी से अगर बताते हमारी बात तो कि तब भी मतलब कि ये नहीं सुन रहे, धमकी देने की कोशिश करते हैं।